क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 आता है? क्या एक बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है कि 4 बार आ जाता है? आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नंबर 7 अगर डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है और नहीं आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है पर्सनालिटी के ऊपर, ट्रेट्स के ऊपर एंड हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर नहीं आता है तो भी इसका क्या इम्पैक्ट है। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंट्यूटिव एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में, जो है केतु, जिसको हम लोग इंट्यूशन के साथ, विजडम के साथ और अ लॉट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि नंबर 7 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी समझाया है कि हम डेट, मंथ और ईयर को लेते हैं और साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक भी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी बार 7 आ रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है एंड अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके भी 7 आता है तो मूलांक और भाग्यांक से 7 आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेट को देखेंगे, कहीं पे भी 7 आता है तो आप उसको भी जोड़ेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार भी नहीं आ रहा तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा इम्पैक्ट भी है और बुरा इम्पैक्ट भी है। सबसे पहले अच्छे इम्पैक्ट को समझते हैं, क्योंकि नंबर 7 को कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आ रहा है तो लाइफ में धोखे होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वेरी गुड चांसेस कि आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से धोखा नहीं खाएंगे, बिजनेस में धोखा नहीं खाएंगे, आप पार्टनरशिप्स में आराम से जा सकते हैं, आपको कोई धोखा नहीं देगा। वेरी गुड चांसेस। बट अगर नंबर 7 नहीं है तो उसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट है। नंबर 7 को हम लोग स्पिरिचुअलिज्म, इंट्यूशन पावर और विजडम के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जिन लोगों का भी केतु वीक होता है या फिर उनके चार्ट में केतु नहीं होता तो उन डेट ऑफ बर्थ्स में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे बच्चों का एजुकेशन की तरफ भी इंक्लिनेशन थोड़ा कम रहता है। आप देखेंगे कि बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में भी कम इंटरेस्ट होता है। मतलब कोई भी ऐसा रिलीजियस काम जो हम अपने धर्म का करते हैं उनमें इन बच्चों का रुझान बिल्कुल भी नहीं होता। एज एन एडल्ट भी इन लोगों को रिलीजियस एक्टिविटीज में या फिर ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट कम रहता है। इंट्यूशन पावर को भी नंबर 7 से जोड़ा गया है। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आता तो डेफिनेटली उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी नहीं होगी। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार आ जाए, नंबर 7 एक बहुत ही रिलायबल प्लैनेट है एंड ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ के कभी किसी को सामने से धोखा नहीं देते। बट देन इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होने के चांस बन जाते हैं। प्यार में हो सकता है धोखा हो जाए, हो सकता है हेल्थ में धोखा हो जाए, हो सकता है कि करियर बनाने में कभी थोड़ा धोखा हो जाए, नहीं ठीक से बने बट देन बाद में जाके ठीक से हो। इमोशनल सेटबैक होने का चांस बनता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने लाइफ में कभी ना कभी धोखा कर दे। अब ऐसे लोगों का रुझान टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ऑकल्ट साइंस इज वेरी गुड एंड ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं इन फील्ड्स में, लाइक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी या फिर कोई भी हीलिंग साइंसेज में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनका इंटरेस्ट भी अच्छा रहता है। ये लोग रिसर्चर टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। कोई भी इंट्रिकेट प्रॉब्लम को इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है एंड किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंड उसका ए से लेके जेड तक हर चीज़ जाने बिना उस पर कुछ नहीं करेंगे। दे आर रिसर्चर्स, हर चीज़ को इन डेप्थ समझेंगे, जानेंगे एंड तभी करेंगे। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर 2 बार आ जाता है, 2 बार आने में 7 का पावर बहुत बढ़ जाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ता है। मतलब प्यार में धोखा या फिर लाइफ पार्टनर से धोखा या फिर बिजनेस पार्टनर से धोखा, ये सब होने के चांस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शादी से पहले प्यार में धोखा हुआ, उसके बाद किसी और से शादी हुई। गुड चांसेस कि इनका कोई ना कोई लव अफेयर होकर के ही शादी होती है। ऐसे लोग किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं एंड गुड चांसेस होता है इनका कि ये लव मैरिज करेंगे rather than अरेंज्ड मैरिज। वन टिप फॉर अ 777 इज
कि लाइफ में किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर धोखे होने के चांस बनते हैं। तो किसी के ऊपर भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे कोई भी है, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ना खेले। जब भी आप ब्लाइंड जाएंगे यू विल सी कि वहीं से आपको धोखा हुआ है। ये लोग बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, तो इसीलिए किसी भी इंट्रिकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो मेथड बुक में नहीं दिया है उससे भी उसके अलावा किसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे एंड वो मेथड बेटर होगा जो बुक में दिया हुआ है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड निकाल लेते हैं, विच इज़ देयर स्ट्रेंथ एरिया। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन की तरफ इनको एक ऑटोमेटिक सा झुकाव रहता है एंड ऐसे प्रोफेशंस में ये लोग बहुत अच्छा भी करते हैं। एनी प्रोफेशन विच इज़ रिलेटेड टू द ऑकल्ट साइंस, उन तरीके के प्रोफेशंस में जिनका भी केतु स्ट्रांग है वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। अब किसी के भी चार्ट में अगर 7 3 बार आ जाता है तो इसका क्या इंडिकेशन है? जब भी हम लोग किसी के चार्ट में 7 को 3 बार देखते हैं, आई एम वेरी श्योर कि ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर जिसमें इनको धोखा हुआ हो, ऐसा जरूर हुआ होगा। या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई उस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप सेक्टर को प्रॉब्लम में लेके आता है। कभी कभी मैरिज लाइफ को भी प्रॉब्लम करता है और कभी कभी आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर देता है एंड हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को ले आता है जीवन में। अगर गलती से किसी के भी चार्ट में 777 है और देयर इज नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 100% उनकी एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन। या तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज करेंगे, या फिर इनके शादी से पहले अफेयर्स होंगे, या फिर इन्हें प्यार में 100% धोखा हुआ होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इनकी सारी एनर्जी 100% स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन की तरफ झुकाव हो गया होगा, जिसकी वजह से ये उसी में इंडल्ज हो गए होंगे। इमोशनल सेटबैक होने के चांसेस वेरी वेरी हाई। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया वहीं से धोखा आ जाना। तो कोशिश करें कि आप आंख बंद करके तो कभी भी जीवन में किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा शार्प एंड साइंटिफिक होते हैं कि कोई भी चीज़ को करने में इनकी जो अप्रोच होती है वो दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड उस चीज़ को अचीव करने में वो हमेशा उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर लेंगे। उनकी अप्रोच बहुत साइंटिफिक है एंड ये लोग बहुत बड़े रिसर्चर्स होते हैं। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं रिसर्च फील्ड में। ऑकल्ट भी सूट करता है, रिलीजन भी सूट करता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंसेज लाइक वास्तु, ये सब इनको बहुत अच्छा सूट करता है। अब अगर किसी के भी चार्ट में केतु यानी कि नंबर 7 4 बार आ जाए, ये शादी को भी तोड़ सकता है। ऐसे लोगों की हो सकता है शादी होने में बहुत डिले हो या फिर शादी हो ही ना रही हो, या फिर ऐसे लोगों की शादी हो गई लेकिन शादी में प्रॉब्लम्स हैं, निभा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से या तो मैरिज ब्रेक हो रही है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। एट द एज ऑफ 50 या 50 आते आते ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी साइंस जहाँ पे भी इनको झुकाव हो गया है ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं एंड वही इनका लाइफ का मंत्रा बन जाता है। इन लोगों को 100% लाइफ में धोखा होगा ही। तो कोशिश करें दैट आप ऐसे सिचुएशंस ना बनने दें जहाँ पे आपको कोई धोखा दे सके। तो दोस्तों ये था नंबर 7 के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।